जी हाँ, 12th क्लास। पोएम है फ्लेमिंगो बुक की ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक वस्तु। थिंक का मतलब वस्तु से है, सुंदरता की एक वस्तु। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। कवि का नाम है जॉन कीट्स, जिनका जन्म 1795 में हुआ और 1821 में उनका देहांत हुआ। अगर आप इनकी उम्र को देखेंगे तो 21 और 5 26, कोई ज़्यादा इनकी बहुत उम्र नहीं थी। 26 साल का तो एक तरह से उसको बच्चा भी कह सकते हैं, नौजवान ही होता है। 26 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती, 25-26 साल। इस उम्र में उस मुकाम तक पहुंचना, इतनी बड़ी पोएम्स और कई पोएम्स की रचना करना और बड़े कवियों में नाम आना। इंग्लिश में बड़े कवि देखिए विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, वायरन, ये 4-5 ऐसे कवि हैं जिनका मतलब बहुत ज़्यादा नाम चलता है। जॉन कीट्स का भी नाम उनमें आता है, छोटे मोटे कवियों में नहीं आता। तो कारण क्या है कि पहले लोग इतनी कम उम्र में इतने बहुत ऊंचे लेवल तक कवि या लेखक कैसे बन जाते थे? सीधा सा आंसर है, पहले ये चीज़ें अपना जो सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब वगैरह, ब्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, सिर्फ किताबें होती थी। तो 18 साल से 15 साल से लोग किताबें पढ़ने का शौक़ इतना रखते थे, जैसे आजकल यूट्यूब चलाने का शौक़ है, फेसबुक चलाने का शौक़ है। पहले किताबों का ही शौक़ था सबको, तो लोग पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते नॉलेज आती थी और नॉलेज आते ही वो लिखने लग जाते थे। उदाहरण के लिए अगर आज आप देखेंगे, कई बार आप देखेंगे कि बहुत कम उम्र के बच्चे, अभी उनकी उम्र 15 साल है, 14 साल है, तो वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। कई लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, बहुत कम उम्र के, क्योंकि अब इसका चलन है। पहले किताबों का बहुत ज़्यादा चलन था, इसलिए कई लोग विद्वान बन जाते थे। तो अच्छी बात है। वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे, कवि थे जो रोमांस पर ज़्यादा लिखते थे। देखो, कवियों की भी एक अपनी अपनी लाइन होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के, प्रकृति के कवि थे। कोई कवि ट्रेजेडी, मतलब उसके दुख भरी बातों को लिखता है, ऐसे नॉवेल्स लिखता है। कोई रोमांटिक अच्छी, मतलब खुशी की बातें लिखता है। तो ये रोमांटिक कवि थे। ऑल्दो ट्रेन्ड टू बी ए सर्जन, हालांकि उनका एक सर्जन के रूप में ट्रेनिंग हुई थी। सर्जन मतलब जो ऑपरेशन करता है, बड़ा डॉक्टर। हम वैसे तो डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन जो आदमी ऑपरेशन करता है उसको सर्जन बोलते हैं। और ऑपरेशन कोई हर कोई नहीं कर सकता, बहुत ऊंचा पढ़ा लिखा डॉक्टर करता है, स्पेशलिस्ट करता है। तो सर्जन के रूप में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जिसको हिंदी में शल्य चिकित्सक बोलते हैं। ऑल्दो, यद्यपि ट्रेन्ड टू बी ए सर्जन, एक सर्जन के रूप में उनकी ट्रेनिंग हुई, कीट ने डिसाइडेड, निश्चय किया, टू डिवोट हिमसेल्फ, खुद को समर्पित करने का, होली टू पोइट्री, पूरी तरह से कविता की तरफ उसने अपने आप को समर्पित करने का निश्चय किया। कीट्स सीक्रेट, कीट्स का जो राज है सफलता का, कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, उसकी सफलता का राज है कि जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, उनको प्रसन्न करने की कला और उनको घुमाने की कला। मतलब ऐसे घुमा देता है, पाठकों को पता ही नहीं चलता हमें कहाँ से कहाँ ले गया। ये उसकी सफलता का राज है। लाइज primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language। तो भाषा को और जो समझना है, लिविंग हिज मूड्स, और उसका जो मूड है, उसका जो मनोभाव है, एंड एस्पिरेंट्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज,
और भाषा के बारे में जो उसकी लालसा है समझने की, सीखने की और दुनिया को समझने सीखने की, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोयम एंडीमियन। ये जो फॉलोइंग जो निम्नलिखित ये कविता है, ये एक एक्सर्प्ट उदाहरण है, मतलब एक अंश लिया गया है फ्रॉम हिज पोयम एंडीमियन। एंडीमियन नाम की जो उन्होंने पोयम लिखी थी उसमें से एक उदाहरण लिया गया है। अ पोएटिक रोमांस जो एक कवि के जो रोशनी डालता है रोमांस पर। द पोयम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड। ये जो पोयम है, कविता है, इज बेस्ड आधारित है ऑन ए ग्रीक लीजेंड, एक यहूदी पौराणिक कथा पर। जैसे पौराणिक मतलब पुरानी कथाएं, तो यहूदी जो लोग हैं उनकी कोई पुरानी एक कथा ऐसे चलती थी, जैसे अपने यहाँ पौराणिक कथाएं चलती हैं, हीर रांझा की, लैला मजनू की चलती हैं, ऐसे ही कोई पौराणिक कथा पर ये पोयम उन्होंने लिखी थी। तो क्या है आगे, इन विच, जिसमें एंडीमियन, तो एंडीमियन क्या है, एक लड़के का नाम है, एंडीमियन पर उसने पोयम लिखी है। इन विच, जिसमें एंडीमियन ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, एक सुंदर नौजवान गडरिया, गडरिया वो होता है जो भेड़ें चराते हैं, वो गडरिया था, भेड़ें चराने वाला। एंड पोएट, और कवि, और वो कवि भी था। कई बार आप देखना ये जो गवाले वगैरह होते हैं गाने वाने गाते ही रहते हैं, है ना। ये मतलब जो आदिवासी लोग, मजदूर लोग हैं, ये अपने गाने वाने अपने रंग में मस्त रहते हैं। अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड अ पोएट, और एक कवि भी था, ऑन हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस, जो माउंट लेटमोस जो ये पर्वत है उन पर वो रहता था। फिर क्या हुआ, हैड ए विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेज, जिसने चंद्रमा की देवी को प्राप्त करने का सपना देखा। चंद्रमा की देवी जो सबसे सुंदर मानी जाती है, हैड ए विजन, जिनके अंदर एक दृश्य था या एक सपना उसने देखा, ऑफ सिंथिया, चंद्रमा की देवी, द मून गॉडेज, चंद्रमा की देवी। द एनचेंटेड यूथ रिजॉल्व्ड, और वो जो मोहित नौजवान था, एनचेंटेड हो गया, मोहित हो गया कि चंद्रमा की देवी को ही प्राप्त करना है। यूथ रिजॉल्व्ड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, टू सीक हर, उसको ढूंढने का। किसको? चंद्रमा की देवी को, कि मैं उसको ढूंढूंगा वो कहाँ पर है। हर आउट, उसको ढूंढकर बाहर निकालने का कि कहाँ छुपी हुई है वो। एंड सो वंडर्ड अवे, और वो भटकता रहा। सो इस तरह वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगलों के बीच बीच में भटकता रहा। एंड डाउन अंडर द सी, और उसको ढूंढता ढूंढता जो समुद्र है, सागर है, महासागर के नीचे नीचे चला गया। इसे बोलते हैं जुनून, उसके ऊपर एक जुनून हो गया कि ठीक है मैं उसे ढूंढ लूँगा कहाँ है वो। एक कथा चलती है वहाँ, बूढ़े बड़े कहते हैं, पौराणिक कथाएं वो होती हैं जो बूढ़े बड़े कहते हैं। उसको फिर एक लेखनी का रूप दिया जॉन कीट्स ने। तो अब इसमें इसका जो टाइटल है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें कवि हमें यही समझाएगा, जो मैं आपको सार बता दूं पहले, कि हम इंसानों के जीवन में दुख क्लेश बहुत है। अभी आप बच्चे हैं, आपके जीवन में दुख क्लेश कम है, जैसी उम्र बढ़ती है तो दुख क्लेश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एवरीबडी इज अनहैप्पी, हर आदमी नाराज़ है, हर आदमी दुखी है। कई बार आप देखेंगे कि कई नौजवान लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी खा ली, बड़े बड़े स्टार लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी भी उनको किसी भी दुख हो जाता है, जब वो उस दुख से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो दर्द भरे सॉन्ग सुने या कुछ उसको लगा के बैठ गए,
उस बात को। जरूरी नहीं, सिर्फ रोमांस की बात नहीं है, वैसे भी कई बार और भी 100 तरह की सामाजिक समस्याएं हो जाती हैं। कोई लोग ट्रेन के आगे वो कूद जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोगों ने आत्महत्याएं की है। आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूँ। लॉर्ड क्लाइव जो गवर्नर थे अपने भारत के, अंग्रेज़ों के, जब भारत गुलाम था, उसने आत्महत्या की। अभी हमारे 2 साल पहले हमारे पंजाबी सिंगर थे एक धर्मप्रीत, जाने माने सिंगर, जिसके गाने सुन सुन के हम बड़े हुए, उसने फांसी खा ली। क्यों खाई? क्योंकि काम धंधा बंद हो गया, गायकी चल नहीं रही। अभी वो सुशांत सिंह का आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, उसने आत्महत्या की। तो ये इसके पीछे जो कविता का जो मेन सार है वो ये है कि अगर आप डिप्रेशन में जाएं, अगर आप इस तरह से दुखी होएं, तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। ट्राई टू कम आउट, बाहर निकलने की कोशिश करें। और बाहर कैसे निकलेंगे? आप उस दुख वाली बात से मन को हटा दें और कोई सुंदर वस्तु के प्रति अपना मन लगा लें। आपका वहाँ से ध्यान हट गया। अब इंसान का मन, वैसे तो आप लेखनी में, कला में, कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन आप कोई सुंदर वस्तु, जो भी है, इंसान का नेचर है, सुंदर वस्तुओं के प्रति इंसान अट्रैक्टेड होता है। तब आपका ध्यान सुंदर वस्तुओं की तरफ लग गया। कई बार आप बोलते हो चलो घूम फिर आए कश्मीर, चलो इधर चलो बाहर चले जाओ, फिल्मों में दिखाते हैं, आप बाहर चले जाओ, घूम फिर आओ, आपका मन लग जाएगा। आप उस डिप्रेशन से, अपने लिए सीख है जीवन के लिए, उस डिप्रेशन से अपना ध्यान हटाकर और कोई मतलब सुंदर वस्तुओं के प्रति आप ध्यान लगाएं, तो आपका वो जो दुख है आप उसको भूल जाओगे और आप कोई और जी जाओगे। दिस इज द लाइफ। जीने वालों, जिंदा दिली जिंदगी का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। जो आदमी मतलब कायर है वो जो आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या तो इंसान को करनी नहीं चाहिए। अब किधर में जाइए, मेरे जीवन में भी बहुत समस्याएं हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन मैं मस्त रहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ पीट भी लेता हूँ क्योंकि अनुशासन भी करता हूँ, और मैं आप लोगों के साथ हंसी मजाक करता हूँ, खूब हंसी मजाक करता हूँ। मैं मस्त मौला रहता हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मेरा भी ध्यान दुखों से हटे और बच्चों के बीच मस्त रहते हैं अपन। तो यही मैं आपको भी शिक्षा दूंगा, और ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ। अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं कि इस गडरिये ने, जो भेड़ें चराने वाला है, उसने सुंदर वस्तु जो चंद्रमा की देवी है उसके प्रति मन लगाया और वो उसको ढूंढने कहाँ कहाँ चला। सुंदर, इसमें पोएम में बताएगा सुंदर वस्तुएं, सूर्य सुंदर है, चंद्रमा सुंदर है, ये नेचर सुंदर है, प्रकृति सुंदर है, मतलब आप जिस चीज़ को देखो सुंदर है। ये हरियाली सुंदर है, ये बस कितनी सुंदर है। अब सुंदरता तो आंखों में होती है ना। ब्यूटी, एक लाइन है इंग्लिश में, ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आईज, सुंदरता देखने वालों की आंखों में बसती है। तो आप ये चीज़ें देखना। अब हम इसको पढ़ते हैं। एक तो यस, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कवि कहता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की एक वस्तु है, इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए एक आनंददायक वस्तु होती है, हमेशा आपको आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो प्यारापन है, लवलीनेस, इसका सौंदर्य है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो प्यारापन है वो बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर, मतलब कभी मरता नहीं है, सुंदर। अब चंद्रमा तो हमेशा ही सुंदर है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब बेकार, कुछ नहीं, बेकार, व्यर्थ। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह व्यर्थता में कभी भी नहीं समाएगा, मतलब बेकार नहीं जाएगा सुंदर वस्तु जो भी है। बट, लेकिन विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस, और हमारे लिए यह एक बगीचा या एक कुंज हमेशा के लिए बना के रखता है। अगर आप, कोई बात नहीं, लगने दो थोड़ी देर तक में, अगर आपने कोई सुंदर वस्तु का सपना देख लिया तो आप अगर वहाँ पर नहीं है, बाजार में भी है, मार्केट में है, कहीं मौत होगी वहाँ भी चले गए, वो ऑरा जो बना रहता है, जिसे बोलते हैं ख्वाब, तो ख्वाब से दिखते दिखते आप खुश रहते हो, मन खुश रहता है, तंदुरुस्त रहते हो आप। यस, अ बोर क्वाइट फॉर अस, एक कुंज सा बना रहता है, बगीचा सा हमारे चारों ओर बना रहता है। एंड ए स्लीप, और एक अच्छी नींद, आराम, स्लीप, अच्छी नींद, अच्छी आराम। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ, भरी हुई, स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों से,
वही तो ख्वाबों में है ये। तो फुल ऑफ, अच्छा लाला राम की समझ आ रहा है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, उसकी मतलब पूरी तरह से सपने वो देखता रहता है। एंड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और उसकी शांत सांसें, मतलब आराम से सांस लेता है, परेशानी उसको नहीं आती। नो टेंशन, नो टेंशन, टेंशन फ्री। आज इतना ही पढ़ेंगे, इसका सेकंड पार्ट बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।